नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। और आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के रिपीटेड एमसीक्यूज लेकर आया हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। हुआ ये था कि 1632 में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में, ठीक है, किसने? शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में, महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए, ठीक है, दौलताबाद, ये पॉइंट याद रखिएगा, दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक विशाल सेना भेजी थी, ठीक है। और अहमदनगर के जो वजीर था वो कौन था? अहमदनगर का वजीर, इसमें देखिए नाम दे रखा है फतेह खान, ठीक है, फतेह खान था। इसको जो है 10 लाख रुपए, 10,50,000, 10,50,000 रुपए दिए और जो है अपने राज्य में मिला लिया था, मतलब अपने अंडर कर लिया था। किसने? महावत खान ने। और इस तरह से सोच सकते हैं कि धोखे वाला काम हो गया था और इसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, निजाम शाह को, हुसैन शाह निजाम शाह को, ठीक है, हुसैन निजाम शाह, इसका पूरा नाम था हुसैन शाह का, हुसैन निजाम शाह। इसको जो है गिरफ्तार करके जो है इसको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था और वहीं इसकी मृत्यु भी हो गई थी। और ये अभियान कब भेजा था? ये भेजा था 1632 में, डेट भी याद रखिएगा, 1632 में शाहजहां ने महावत खां को भेजा, ठीक है। और महावत खां ने क्या किया? दौलताबाद दुर्ग पे जो है एक वजीर था इनका अहमदनगर में, फतेह खान नाम था, इसको 10,50,000 रुपये घूस दिए, ठीक है, और इसको अपने तरफ मिला लिया और धोखे से जो है इसको हुसैन निजाम शाह को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट जो है सही था, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है, ठीक है, सुमेलित कीजिए नहीं है, इसमें जो सही सुमेलित है उस नहीं है उसको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अब बाज बहादुर की बात करते तो ये मालवा का शासक था, ठीक है। बाज बहादुर के पापा का नाम था शुजात खान, ठीक है, क्या नाम था? शुजात खान। शुजात खान, शुजात खान कौन था? ये जो है शेरशाह के टाइम पे, शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा, शेरशाह के समय जो है ये मालवा का सूबेदार था। कौन? ये सूबेदार था और ये इसी का बेटा था बाज बहादुर। ये बहुत ही नामी योद्धा था और जो है ये कला का बहुत प्रेमी था, गाना वगैरह भी गाता था। और इसकी वाइफ का नाम रूपमती था, ठीक है, और ये अपने वाइफ के लिए जो है कविताएं लिखता था। और एक बार जो है 1561 में अधम खां और पीर मोहम्मद खान ने, ठीक है, इस मालवा पर आक्रमण कर दिया था और मालवा को जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक। तब बाज बहादुर जो है भाग गया था, सबको छोड़कर, वाइफ को भी छोड़ दिया था, रूपमती को छोड़कर, और रूपमती जो है मर गई थी, सुसाइड कर लिया था इसने। अब अगला क्वेश्चन टॉपिक देखते हैं, कुतुब शाह जो है, कुतुब शाह जो है सही मैच है, ये भी सही है, ए पॉइंट भी सही है, बी पॉइंट भी सही है, और सी है आपका सुल्तान मुजफ्फर शाह, तो ये भी जो है गुजरात का ही शासक था, ठीक है, ये भी सही, ये भी सही, तीनों ऊपर के जो हैं आपके ये सही है। यूसुफ आदिल शाह ये अहमदनगर का शासक नहीं था, ये कहाँ का शासक था? ये बीजापुर का शासक था, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, बीजापुर का शासक था। कौन? यूसुफ आदिल शाह। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो इसको हैदराबाद कहा जाता है। हैदराबाद से आप जो है पश्चिम की तरफ, वेस्ट साइड में आप बढ़ेंगे, वेस्ट साइड में बढ़ेंगे हैदराबाद से इधर की तरफ 7 मील, तब आपको जो है एकदम मेन आप गोलकुंडा में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो गोलकुंडा को ही जो है वर्तमान समय में हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब ने जो है गोलकुंडा के ऊपर आक्रमण किया था और कुतुब शाही वंश का अंत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था।
और गोलकुंडा जो है ये हीरो के लिए पहचाना जाता था, हीरा डायमंड, हीरे के लिए जो है जाना जाता था। यहीं से कोहिनूर हीरा भी जो है निकला था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ही सुमेली थे, इसमें एक कोई सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो आपको मैं, ये आपके जो दिए गए हैं चारों, ये वंश हैं, ठीक है, ये वंश हैं, और ये जो आपका दिया गया है चारों, ये आपकी राजधानियाँ हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है और कौन नहीं। मैं आपको सारे वंश की राजधानियाँ लाइन से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। काकतीय वंश जो था वो वारंगल से संबंधित था, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वारंगल। और होयसल वंश, ये आपका सही मैच है, मतलब एक ही पूछ रहा है ना, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये आपका द्वार समुद्र, ये सही मैच है। और यादव की बात करते हैं तो यादव जो है वो देवगिरी के थे, देवगिरी इनकी राजधानी थी। और पांड्य की देखिए पहले जो राजधानी थी वो कोरकई थी, कोरकई थी, और बाद में इसको जो है पांड्य की राजधानी क्या बना दी गई, मदुरा बना दी गई थी। तो ये भी जो है आपका सही सुमेलित है। तो इसमें हम एक को जो है सही आंसर नहीं मान सकते हैं। अगर देखा जाए तो आपका दोनों सही होना चाहिए, लेकिन पांड्य की जो पहले राजधानी थी वो कोरकई थी, तो इसके हिसाब से इसकी दो राजधानी है, तो इसमें हम लोग करेक्ट नहीं बोल सकते हैं इसको, केवल बी को जो है सही आयोग ने माना है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको डी का बता देता हूँ कि इसमें दो राजधानियाँ थी, कोरकई और मदुरा बाद में कर दी गई थी, इसलिए शायद इसको नहीं आंसर माना गया है, बी को आंसर माना गया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में करा दिया है, किसकी है, ये होयसल की है, ठीक है। और ये किस राज्य में है, ये कर्नाटक राज्य में है, वर्तमान में आपका कर्नाटक राज्य में आपको मिलेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका दिया गया, होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, देखिए हेलीबीड जो लिखा है इसको हेलीबीडू भी बोलते हैं, हेलेबीडू, ठीक हो। इसी को जो है पहले द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था, द्वार समुद्र। और द्वार समुद्र जो है वो होयसल राजवंश की राजधानी भी रहा है। तो आप किससे संबंध है, ये हेलीबीड से संबंधित है, हेलीबीड और बेलूर में है होयसल स्मारक। ये राजवंश का नाम था होयसल, तो ये द्वार समुद्र से संबंधित होगा। और द्वार समुद्र को जो है हेलेबीडू भी बोलते हैं, और हेलेबीडू को यहाँ पे हेलेबीड लिखा हुआ है, तो ये जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेट करके पढ़िए तो अच्छे से आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है, ये हेलेबीड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसको हेलीबीडू भी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है, किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका गोल गुंबद, बीजापुर में है, ठीक है। ये किसने बनवाया था, किसकी मकबरा इसमें बना हुआ है, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोल गुंबद में किसका मकबरा बना हुआ है। तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बना हुआ है, मोहम्मद आदिल शाह। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। तो इनका मकबरा बना हुआ है, बहुत ही विशाल ऐतिहासिक इमारत है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित स्मारकों में उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करिए, है ना। शासक एक तरफ दिया है, ये शासक है सारे, और ये इमारत दिए गए, इनको जो है मेल करना है। तो दोहरा गुंबद जो आपका बनवाया था ये सिकंदर लोदी ने बनवाया था, मतलब ए को हम लोग मिला देंगे 4 से, ठीक है। अष्टभुजी मकबरा ये बनवाया था शेरशाह ने, तो ये बी को आप लोग 1 से मिला देंगे, ठीक हो। तीसरा क्या है, सत्य मेहराबी मकबरा, तो ये बनवाया था बलबन ने, सी का 3rd से। 4 नंबर पे देख लेते हैं गोल गुंबद, ये किसने बनवाया था,
किसके शासनकाल से संबंधित है? ये मोहम्मद आदिल शाह के शासनकाल से संबंधित है, क्योंकि मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है वो गोल गुम्बद में ही बना हुआ है। ठीक है, तो 4 आपका 2 से मैच हो जाएगा। 4132 4132 आपका बी वाला जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुजरी महल किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? राजा मान सिंह ने बनवाया था। कब? 15वीं शताब्दी में बनवाया था। शताब्दी में बनवाया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पेलिगार कौन थे? तो मैं आपको पेलिगार के बारे में बता देता हूँ कि पेलिगार एक सामंतवादी उपाधि थी। ठीक है, याद रखिएगा क्या था? सामंतवादी उपाधि थी। दो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं, है ना, क्या लिखेंगे? 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए थे। तो ये क्या था? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण के एक वर्ग को प्रदान की गई थी उपाधि। कौन सी? पोलीगार। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।